हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फ्रॉम कॉस्मोस। आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट आपने वर्ड तो सुना है, इस्तेमाल भी करते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो सेंड करने के लिए, ऑडियोज देखने के, ऑडियो सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, राइट? यूट्यूब सुनने के लिए, यूट्यूब म्यूजिक सुनने के लिए, हर चीज में हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी इंटरनेट के थ्रू हो गई है। सोचिए हम लोग इस इंटरनेट पे कितने डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप इस इंटरनेट के बारे में जानना नहीं चाहेंगे कि इंटरनेट है क्या, ये आया कहाँ से और ये काम कैसे करता है? तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड हाउ डज इंटरनेट वर्क। ठीक है, इंटरनेट एक्चुअली क्या है? इंटरनेट है जहां पर आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स कहिए, मोबाइल्स कहिए, लैपटॉप्स कहिए, पीसीस कहिए, डेस्कटॉप्स कहिए, कोई भी आईपैड्स कहिए, टैबलेट्स कहिए, कोई भी नाम दीजिए, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, और आजकल हमारे पास है वायरलेस मीडियम्स के थ्रू। तो किसी से भी आपस में जब वो कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद उसे हम इंटरनेट कहते हैं। जैसे इंटरनेट पे आप एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। आपका एक जीमेल अकाउंट है, सेकंड पर्सन का जिसको आप मेल भेज रहे हैं उनका जीमेल अकाउंट है, तो आप सोर्स टू डेस्टिनेशन एक मेल भेजा जा रहा है, और वो मेल तभी भेज सकते हो जब आप किसी न किसी मीडियम से उन दोनों सिस्टम्स को जोड़ रहे हैं, चाहे वो वायरलेस फॉर्म में क्यों ना हो। अब इंटरनेट क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हो गया है, पूरे वर्ल्ड में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हम कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। that is a totally advantage of wireless media communication. So thanks to that. So now the question comes, who started internet? तो अभी आपने सोचा है इंटरनेट स्टार्ट किसने किया होगा, किसके दिमाग में आइडिया आया होगा, और ये स्टार्ट कैसे हुआ होगा? तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। पर्सन नेम है बॉब कैन और विंडसर्फ। 1970 में उन्होंने एक आइडिया दिया कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं नेटवर्क में दो मेन फ्रेम्स या सिस्टम्स को जोड़ के। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद 1970 में थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आया ARPANET। ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डिफेंस टीम थी, उन्होंने इनिशियली सपोज किया इस कम्युनिकेशन सिस्टम को। 4 अलग अलग सर्वर्स बनाए गए, अलग अलग सिटीज में रखे गए और उसे कम्युनिकेट कराने की कोशिश की गई। एंड थर्ड, जो मेन इंटरनेट जब हमने एक्चुअली बोल सकते हैं कि पब्लिक के लिए आ गया और वर्ल्डली हम इसे इस्तेमाल, पूरे वर्ल्ड में हम इसे इस्तेमाल करने लगे, दैट इज ऑन 6 अगस्त 1991, हम जिसे नाम देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आपने ध्यान दिया होगा जब हम gmail.com करते हैं उससे पहले लिखा होता है www.gmail.com या www.anywebsite.in या .com whatever, right? So www is world wide web, जो पूरी पब्लिक के लिए ओपन किया गया 1991 में। नाउ अब इंटरनेट वर्क कैसे करता है, दैट इज अ मेन थिंग। तो इसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा जो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं इंटरनेट में, वो है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी, आपको पता है टीसीपी क्या होता है? टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and UDP is user datagram protocol। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है,
इसे हम डिनोट करते हैं क्लाइंट से, और ये है सर्वर जो क्लाइंट जिससे रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर इन रिटर्न आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट्स ने फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट भेजी, जैसे आप गूगल पे अकाउंट पे सर्च पे जाके कुछ मैसेज टाइप करते हैं कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए क्लाइंट सर्वर के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो आपने रिक्वेस्ट करी तो गूगल सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन गई, सर्वर ने इन रिटर्न आपको क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया टू दैट रिक्वेस्ट जो आपने पूछा था। तो रिक्वेस्ट के बदले आपको क्या मिला, रिस्पॉन्ड, ठीक है। दिस इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। अब उसमें हमें दो चीजें और स्टडी करनी है, टीसीपी और यूडीपी। दैट मीन्स आपका जो इंटरनेट है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, कोई भी, दैट मीन्स हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी दो सिस्टम्स हैं, आपके क्लाइंट है सर्वर है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मीन्स कोई आपसे क्वेरी कर रहा है तो आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो यही ही कम्युनिकेशन अगर हम दो सिस्टम्स में आपको शो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। अब वो एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या नंबर ऑफ सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो जब ज्यादा नेटवर्क में हो जाएंगे नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड तो हम उसे इंटरनेट बोलेंगे। अब हम दो इसमें प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी हमने स्टडी किया, वो था हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने मैसेज सेंड करना है, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, जहां से आप मैसेज सेंड करेंगे, क्या बोलेंगे, सोर्स, राइट, एंड ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब सोर्स को डेस्टिनेशन के पास मैसेज सेंड करना है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप टीसीपी के थ्रू कर सकते हो, टीसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर यूडीपी। अब प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। आप टीसीपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रूल्स ये हैं, जो भी मैसेज जाएंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन वो पैकेट्स के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भेजा आई एम हियर, तो वो मैसेज आपका पैकेट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, मान लीजिए 4 पैकेट्स में डिवाइड हुआ है। टीसीपी में इन पैकेट्स को नंबर दिया जाएगा, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4, और इसी सीक्वेंस में ये मैसेज डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाए। जब डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, 1 2 3 4 के फॉर्म में डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया, एंड इसके बदले डेस्टिनेशन से सोर्स के पास एक्नॉलेजमेंट आई कि आई गॉट योर मैसेज, ठीक है। तो सेम एक्नॉलेजमेंट सोर्स से डेस्टिनेशन के पास आई, ओके, दैट मीन्स टीसीपी जो है बहुत ही रिलायबल प्रोटोकॉल है, जो 100% कंफर्म करता है वेदर कि आपका जो मैसेज है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 बार आप एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, राइट। सो सोर्स टू डेस्टिनेशन पे मैसेज करा, डेस्टिनेशन ने एक्नॉलेज किया और सोर्स ने उसके बदले एक्नॉलेज करा, ओके, ठीक है, या डन, व्हाटएवर, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं यूडीपी। यूडीपी में आपके पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है। अब इसमें जो मैसेजेस हैं, मान लीजिए यही सेम मैसेज है, ठीक है, जिसका सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 है। अब हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें पता है नंबर ऑफ पाथ होते हैं, ठीक है। अब अगर टीसीपी होता तो कोई भी एक पाथ लेता, वर्चुअल कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश होता, मैसेज आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचता, डेस्टिनेशन एक्नॉलेज करता और सोर्स इसके बदले उसको एक्नॉलेज कर देता, ठीक है। बट इन यूडीपी में आप क्या करते हैं, आप यूडीपी में क्या करते हैं, मान लीजिए जो ये सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स है वो अलग अलग पाथ ले रहे हैं, 1 3
to 4, राइट। अब ये चारों पैकेट्स अलग अलग पाथ पे डेस्टिनेशन तक जाएंगे। यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 3, here comes 2 and here comes 4, ठीक है। अब वो यहाँ पर आके आपके डेस्टिनेशन पे आके एक साथ कंबाइन होंगे और उसके बदले डेस्टिनेशन जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेगा सोर्स को कि आपका मैसेज पहुंच गया है, ठीक है। सो इट्स एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल यूडीपी, ठीक है। तो टीसीपी ज्यादा रिलायबल है पर उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड यूडीपी अनरिलायबल है, ठीक है। दोनों ही प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इंटरनेट में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली मुझसे पूछना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको वो टॉपिक जरूर भेजूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। गुड बाय।